Hi everyone, this is lecture number 65 and in this lecture we are going to see minimum spanning tree जिसको हम MSTV बोलते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने स्पाइनिंग ट्री के बारे में देखा था, व्हाट इज स्पाइनिंग ट्री एंड वी हैव काउंटेड स्पाइनिंग ट्री ऑफ द ग्राफ। तो हमने काउंट भी किया था कि किसी पर्टिकुलर ग्राफ में स्पाइनिंग ट्री अगर हमें काउंट करना है तो कैसे करना होता है। ठीक है, तो स्पाइनिंग ट्री आप लोग जानते हैं क्या होता है और आप स्पाइनिंग ट्री काउंट करना भी जानते हैं। और आपको एक चीज़ पता है कि अगर किसी भी ग्राफ में एन वर्टेक्स होते हैं और मान लो ई एजेस है, तो हमारे जो स्पैनिंग ट्री होगा उसमें वर्टेक्स कितने होते हैं, एन होते हैं, और एजेस कितनी होती है, n-1 होती है। ठीक है, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट्स मूव इनटू द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। क्या मतलब है मिनिमम स्पैनिंग ट्री का? ठीक है, एमएसटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्पैनिंग? आई थिंक ए, मैंने बहुत दिनों से चेक नहीं किया था, सो दैट इज द ए। ओके, सो स्पेलिंग इज ए। ओके, सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। देखो, मैं सबसे पहले एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अभी तक हमने स्पैनिंग ट्री कैसे देखा था? सपोज दैट ये आपका ग्राफ है, ठीक है। सो इसका वन ऑफ द स्पैनिंग ट्री जो है हमारा, वन ऑफ द स्पैनिंग ट्री है ये, ठीक है। तो इसमें कोई भी हमारे पास एज में वेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज अवर सिंपल ग्राफ, सिंपल अनवेटेड ग्राफ। दिस इज सिंपल अनवेटेड ग्राफ, ठीक है। नाउ अगेन इफ आई विल ड्रॉ दिस ग्राफ लाइक दिस एंड आई विल गिव सम वेट। सपोज दैट यहाँ पे सिटी ए है, दिस इज सिटी ए एंड दिस इज सिटी बी, दिस इज सिटी सी एंड दिस इज सिटी डी। और ए और बी के बीच की दूरी 2 है, और यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड वेटेड ग्राफ। दिस इज कॉल्ड वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ बाय बिकॉज वी हैव गिवन एज वेट, तो हमने एज को वेट दिया है। दिस इज कॉल्ड वेटेड ग्राफ। ओके, नाउ स्पैनिंग ट्री जब हम इसमें निकालते थे उसको बोलते थे स्पैनिंग ट्री। अब हम स्पैनिंग ट्री वेटेड ग्राफ में निकालेंगे। तो वेटेड ग्राफ में जब निकालते हैं स्पैनिंग ट्री उसको बोलते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री। वाई मिनिमम? आई विल टेल यू। स्पैनिंग ट्री का मतलब मैंने बताया था तुम्हें। स्पैनिंग ट्री का मतलब होता है कि हमें सपोज दैट ये शहर ए है, और ये शहर बी है, और ये शहर सी है, ये शहर डी है। सभी शहरों मतलब सभी नोड्स को आपस में जोड़ना है मिनिमम नंबर ऑफ एज से। दिस इज कॉल्ड स्पैनिंग ट्री। बट व्हाट अबाउट द मिनिमम स्पैनिंग ट्री? हमें सभी शहर को तो जोड़ना है, लेकिन सभी शहरों की टोटल दूरियां जो होनी चाहिए कम होनी चाहिए। समझ में आया क्या? मतलब हमें क्या करना है, सभी शहर घूमना है। सपोज दैट एक व्यक्ति को सभी शहर घूमना है, तो सभी शहर घूमने के लिए उस व्यक्ति का टोटल कॉस्ट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। वी विल सी द डेफिनेशन, देन वी विल जंप इनटू द क्वेश्चंस। ओके, सो द मिनिमम स्पैनिंग ट्री हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्पैनिंग ट्री। ठीक है, सबसे पहले ये स्पैनिंग ट्री होना चाहिए, मतलब वर्टेक्स कितने होने चाहिए? वी वर्टेक्स और v-1 एजेस। यही प्रॉपर्टी है स्पैनिंग ट्री की, और वो सब ग्राफ होना चाहिए ग्राफ का। सो सबसे पहले मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो होता है वो स्पैनिंग ट्री तो होता है, और तुम्हें स्पैनिंग ट्री क्या होता है ये पता है। विथ एन एडेड कंस्टेंट ऑफ हैविंग द मिनिमम पॉसिबल वेट्स। हमें मिनिमम पॉसिबल वेट वाली एज क्या करना है? चूज करना है, ठीक है। अमंग ऑल पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज लाइक अ स्पैनिंग ट्री। व्हाट इज स्पैनिंग ट्री? हटा दो इसे। तो एग्जाम्पल के लिए पहले देखते हैं हम, फिर समझते हैं, ठीक है। डेफिनेशन फिर समझते हैं। तो सपोज दैट ये अपने पास ग्राफ है, ठीक है। ये अपने पास ग्राफ है, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। ये अपने पास ग्राफ है 3 वर्टेक्स का। इसका नाम ए रख देता हूं मैं, इसका नाम बी रख देता हूं, इसका सी। सो सपोज दैट इसका एज वेट क्या है? 10 है, इसका क्या है? 20 है, इसका 30 है। नाउ व्हाट इज द स्पैनिंग ट्री? ओके, सपोज दैट अगर एज वेट नहीं है, ये अपना सिंपल अगर ग्राफ है ए बी एंड सी का, देन स्पैनिंग ट्री इज दिस ए सी बी, एंड स्पैनिंग ट्री इज दिस ए बी सी। ओके, जब हमारे पास वेट है तब क्या होगा? सो दीज बोथ आर दी स्पैनिंग ट्रीज। जब हमारे पास वेट है तो हम निकालेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री। नाउ अभी मैं के लिए मैं बता देता हूँ हम कौन सी, हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालना है, मतलब हमें मिनिमम एज चूज करनी है। तो मिनिमम एज कौन सी है हमारे पास? ए और सी है। ए सी है एक एज 10 की, और ए और बी है 20 है। दिस इज अवर स्पैनिंग ट्री। This is our spanning tree. Okay, did you get it? Now this is our minimum spanning tree. And what is the total cost? Total weight, that is 10 plus 20, that is 30. अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये वाला तो हमने चूज किया था, ठीक है, लेकिन ये वाला चूज किया था, ठीक है। यहाँ पे सी है तुम्हारा, ए बी ए सी बी।
ओके नाउ अगर तुम बोलते हो सर ये वाला चूज कर लो, ये वाला, इन दोनों को चूज कर लो, अगर तुमने इन दोनों को चूज किया, इन दोनों को चूज किया तो 40 वेट आएगा, और अगर इन दोनों को चूज किया तो कितना वेट आएगा, 50 वेट आएगा। तो हमें क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट रखनी है, हमेशा क्या रखनी है, मिनिमम कॉस्ट। और मिनिमम कॉस्ट रखने के लिए हमारे पास 10 और 20 को हमने चूज किया। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। नाउ सी हाउ मेनी वर्टिक्स हियर, 3। हाउ मेनी वर्टिक्स हियर, 3। यहाँ पे कितने वर्टिक्स थे, 3। हमेशा कितने वर्टिक्स होते थे, 3। और कितनी एजेस है यहाँ पे, 2। कितनी एजेस है यहाँ पे, 2। तो वही बोल रहा हूँ मैं कि द मिनिमम स्पैनिंग ट्री हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ स्पैनिंग ट्री। नंबर ऑफ वर्टिक्स यहाँ पे जितने थे यहाँ पे भी हैं, एजेस कितनी थी वही भी हैं, बट वी हैव एडेड एक्स्ट्रा कंस्टेंट ऑफ हैविंग मिनिमम पॉसिबल वेट्स। तो यहाँ हमारे पास एमएसटी जो होगा वो केवल ये होगा। समझ में आया क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एमंग ऑल पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज, सभी पॉसिबल। अब हमारे पास कौन कौन से स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं इसमें, अगर मैं स्पैनिंग ट्री बनाऊँ तो एक ऐसा हो सकता है 10 हो सकता है, 30 हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है 20 और 30 वाला, बट वी विल चूज दिस वन एज अ एमएसटी बिकॉज वी आर गोइंग टू सी द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। सो मिनिमम मतलब कम से कम वेट हो और स्पैनिंग ट्री भी हो। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, so let's take another example and we will understand. So that is a example of a very famous example, you can say. Okay, so weight is 2 4 6 9 3. Okay, so what will be the spanning tree, find the minimum spanning tree for that particular graph. Okay, so we will take minimum wala edge. So first of all, how many vertex, vertex are 4. This is a vertex, this is a vertex, this is vertex, this is vertex, 4. How many edges, edges are 5. Okay, so this is in graph, this is in graph. What about spanning tree, MST, minimum spanning tree? How many vertex, vertex होंगे 4 और edges कितनी होगी 4 minus 1, that is 3, that is 3. Okay, let's take सब 3 हमें एज चूज करनी है, तीनों छोटी वाली एज ले लेते हैं। सो ये वाली एज तुमने ले ली, ये वाली एज ले ली तुमने, और ये वाली एज ले ली, और ये वाली, क्योंकि 2 3 4 है, फिर 6 और 9 है। ठीक है, चलो यहाँ पे तुम्हारा ए था, मान लो ये बी था, ये सी था, ये डी था। ठीक है, तो तुमने ए ले लिया, बी ले लिया, डी ले लिया। सो क्या तुम्हारा ये स्पैनिंग ट्री है? अगर डेफिनेशन जो बोलता है वही है भाई कि हमें सबसे छोटी छोटी एज लेना है, क्या तुम्हारे स्पैनिंग ट्री है? नहीं, क्योंकि तुम यहाँ पे सी तक पहुंच ही नहीं सकते हो। सो दिस इज नॉट योर स्पैनिंग ट्री। सो हमें करना क्या है, हमें छोटी एज तो चूज करना है, बट सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, वो स्पैनिंग ट्री तो होना चाहिए। ये स्पैनिंग ट्री है ही नहीं, तो स्पैनिंग ट्री जब बनाओगे तो कभी भी लूप आएगी क्या स्पैनिंग ट्री में? नहीं। और लूप आई मतलब साइकिल या लूप बोल दो एक ही चीज है। तो हम क्या चूज करेंगे, हम 2 को चूज करेंगे और 3 को चूज करेंगे, लेकिन जैसे ही हम 4 को चूज करने जा रहे हैं, 4 बोल रहा है कि मैं लूप बना दूंगा। मैंने बोला ठीक है, बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 6 को ले लेता हूँ। सो दिस इज योर स्पैनिंग ट्री इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो दैट इज 3 2 5 6 11, 11 इज आंसर, वेट इज 11। सो हमने यहाँ पे 4 को क्यों नहीं लिया, 4 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि इस पर्टिकुलर एज लेने से हमारे ग्राफ में क्या, हमारे स्पैनिंग ट्री में क्या बन रही थी, साइकिल, और हम सी तक नहीं पहुंच रहे थे, क्योंकि हमें वी वर्टिक्स और वी माइनस 1 एजेस लेनी थी। तो 4 वर्टिक्स थे, हमें 3 ही एज ले सकते थे, इस पर्टिकुलर एज को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इस एज को लेने से लूप बन रही थी, साइकिल। सो दैट वी विल सॉल्व बाय द एल्गोरिथम्स। लेट्स सी दैट सॉल्विंग बाय द एल्गोरिथम्स। तो हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने के लिए 2 एल्गोरिथम है, क्रुस्कल एल्गोरिथम और प्रिम्स एल्गोरिथम। सो टू फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री वी हैव 2 एल्गो। ठीक है, अभी जो मैंने बताया वो मेथड मान लो रैंडम मेथड, कोई मेथड होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे समझेंगे कि हम कैसे निकालते हैं। तो क्रुस्कल के थ्रू हम निकालेंगे और प्रिम्स के थ्रू हम निकालेंगे। ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर वी आर गोइंग टू सी द क्रुस्कल एल्गोरिथम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रुस्कल एल्गोरिथम गिव्स प्रायोरिटी टू एजेस। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सी द क्रुस्कल एल्गोरिथम, और ये प्रायोरिटी किसको देता है, एजेस को। डोंट वरी कि क्या बोल रहा हूँ मैं, डोंट वरी। So let's take example from my notes only. So we have a so 70 and B C D E. So B is there, C is there, and D is there, or E is there. So these all are the connected to each other. Okay, what is the weight of this? This is 10. What is the age of this weight? 30, 20, 60. What is the age weight of this? This is 50 and this is 40, this is 40, 40. Okay, we have to find minimum spanning tree for that particular question using Kruskal algorithm. तो हमें क्या करना है, using Kruskal's algo find
वेट ऑफ MST, ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, सो क्रुस्कल एल्गोरिथम क्या देता है, गिव्स प्रायोरिटी टू एजेस। क्रुस्कल एल्गोरिथम प्रायोरिटी किसको देता है, एज को। तो हम स्टेप्स लिखते हैं, पहले स्टेप्स क्या होते हैं फिर हम समझेंगे अच्छे से, ठीक है। सो इस डायग्राम को मैं कोने पे बनाता हूँ तुरंत जल्दी से, ठीक है, इस डायग्राम को कोने पे बना लेता हूँ इधर, क्योंकि हमें पूरी स्पेस चाहिए इसकी। सो ये ए है तुम्हारा, और ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा सी है, ये तुम्हारा ई है, और ये तुम्हारा डी है, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ इरेज, पहले मैं लिख लेता हूँ एज वेट जल्दी से। सो इसका एज वेट है 70, इसका है 10, इसका है 50, इसका है 40, इसका है 30, इसका है 60, इसका है 20, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ इरेज। चलो हम स्टेप्स लिखेंगे क्रुस्कल के, बहुत सिंपल है यार, वो वेरी सिंपल है, ठीक है, डोंट वरी, वेरी सिंपल। सो स्टेप नंबर वन, चूज मिनिमम वेट एज। हमें स्टार्ट करना है सबसे मिनिमम वेट एज से। सो सबसे मिनिमम एज कौन सी है, BC, हमें चूज करना है BC। सिंपल, वेरी सिंपल स्टेप। हमें सबसे पहले सबसे छोटी एज चूज करना है, हमने चूज किया BC। एंड व्हाट इज द कास्ट ऑफ दैट, दैट इज 10। सो राइट 10 ऑल्सो। स्टेप नंबर 2, चूज सेकेंड मिनिमम वेट एज। सेकेंड मिनिमम चूज कर लेते हैं, चलो। सो हमारे पास BC पहले से था 10, ठीक है, B और C। सेकेंड मिनिमम क्या है तुम्हारा बताओ, 20। सो हमने DE को चूज कर लिया, DE, एंड दैट इज 20। नाउ यहाँ पे तुम्हारा ग्राफ क्या है, डिसकनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है, क्रुस्कल ने बोला कि ठीक है अभी डिसकनेक्टेड रहो, लेकिन एट द एंड जब स्पानिंग ट्री बन जाएगा, तो तुम्हारा क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। चलो, व्हाट अबाउट स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 कहता है चूज नेक्स्ट मिनिमम एंड ऐड इफ इट इज नॉट फॉर्मिंग साइकिल। व्हाट डज दैट मीन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। हमें तीसरा मिनिमम चूज करना है। हमने पहला मिनिमम चूज किया यहाँ पे, दूसरा मिनिमम यहाँ पे, अब तीसरा मिनिमम मुझे चूज करना है और हमें ऐड करना है यदि वो साइकिल नहीं बनाता है। सपोज दैट पहले केस में ऐसा होता है कि मैं BC तुम्हारा ऐसा होता, अगर एग्जांपल के लिए 10 यहाँ पे चूज किया होता BC, और तुम्हारा अगला एज VD होता, VD ऐसा होता और 20 होता। अब तुम्हें अगली मिनिमम एज तुम्हारी CD है जो कि 30 है, चूज करते तुम, और अगर साइकिल बनाते तो इस एज को तुम्हें नहीं लेना है। एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में लिया था, वही वाला एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल, ये वाला देखो, यहाँ पे हम 2 पर स्टार्ट किए थे। एक्चुअली हमने क्रुस्कल एल्गोरिथम सॉल्व कर लिया पहले ही, बट अब हम उसको देख रहे हैं। सो हमने पहले 2 को लिया, फिर 3 को, फिर 4 को ले रहे थे, बट 4 को हम नहीं लिए, क्यों, क्योंकि साइकिल बना रहा था। तो स्टेप नंबर 3 बोलता है क्रुस्कल में कि चूज नेक्स्ट मिनिमम एंड ऐड इफ इट इज नॉट फॉर्मिंग साइकिल। डिड यू गेट इट? नाउ व्हाट इज स्टेप नंबर 4? आई विल सॉल्व, डोंट वरी। सो व्हाट इज स्टेप नंबर थर्ड का आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे बताइए। स्टेप नंबर थर्ड का आउटपुट क्या आएगा? थर्ड मिनिमम कौन सी है यहाँ पे आपकी? थर्ड मिनिमम कौन सी है? 10 और 20 के बाद 30 है, दैट इज CE। सो दैट इज B C D E एंड CE को ऐड कर, जोड़ दो, हमें एज चूज करना है। डिड यू गेट इट? नाउ अगेन व्हाट विल बी द स्टेप नंबर 4? स्टेप नंबर 4 बोलता है सर रिपीट करो, रिपीट स्टेप 3 टिल V-1 एजेस। क्यों? क्योंकि हमें V-1 एजेस लेनी है। क्यों? हम जानते हैं कि हमारे स्पैनिंग ट्री में V वर्टेक्स ग्राफ में इन वी नो दैट इन V वर्टेक्स ग्राफ vertex in spanning tree are V and edges in spanning tree are V-1। तो हमें V-1 एजेस चूज करनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम किसको चूज करेंगे? हमारे पास कितने वर्टेक्स थे यहाँ पे कितने वर्टेक्स है बताओ? यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो एजेस कितनी लेनी पड़ेगी? हमें एजेस लेनी पड़ेगी 4, 5 -1। समझ में आया क्या? अभी तक हमने कितनी एज चूज की है? 3। स्टेप नंबर 4 बोलता है रिपीट करो स्टेप 3 को। स्टेप 3 बोलता है हमें नेक्स्ट मिनिमम चूज करना है। ये 10 था, ये 20 था, ये 30 था। अब हमें 30 से बड़ा चूज करना है, लेकिन सबसे छोटा। हमें नेक्स्ट मिनिमम चूज करना है
और हमें ऐड करना है यदि वो साइकिल नहीं फॉर्म कर रहा हो। नाउ बी विल टेक 40 क्योंकि 40 है नेक्स्ट मिनिमम। विल यू एड 40 ईयर? विल यू एड 40 ईयर? नो, बिकॉज दिस इज फॉर्मिंग साइकिल, दिस इज अ सीरियस इशू। सो विल यू एड इट? नो, यू विल नॉट एड इट, यू विल नॉट एड इट। तो तुम इसको ऐड नहीं करोगे भाई, क्योंकि ये सीरियस इशू क्या करेगा, पैदा करेगा। ओके, नाउ फिर से हम इस स्टेप नंबर 4 को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। स्टेप नंबर 4 3 को किया, फिर 4 पे जाएंगे, फिर 4 बोलता है कि रिपीट करो किसको, थर्ड को। थर्ड बोलता है नेक्स्ट मिनिमम लो, नेक्स्ट मिनिमम विल टेक 50, 50 है ऐसे है 50। विल यू टेक 50? नो, सीरियस इशू, बिकॉज दिस इज फॉर्मिंग अ लूप। जब भी लूप फॉर्म होता है, ये एक लूप है, सारे वर्टिक्स मिलके नहीं फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन 3 वर्टिक्स मिलके लूप फॉर्म कर रहे हैं, और हम अभी भी ए तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सो विल यू टेक 50? नो। तो स्टेप नंबर 4 इसीलिए लिखा हुआ है मैंने बार बार, स्टेप नंबर 4 इसीलिए कि हमें रिपीट करना है जब तक हमारी v-1 वर्टिक्स ना हो जाए और हम सभी तक पहुंच न जाए। अगला तुम्हारा वर्टिक्स क्या है, मिनिमम 60। विल यू टेक 60? विल यू टेक 60? विल यू टेक 60? लेट टेक 60। 60 you will take? No, because again loop is forming, so you will not take 60. ओके, हमें एक एज की कमी है। अगला एज तुम्हारा क्या, 70। विल यू टेक 70? यस, यू विल टेक 70। वाई? क्योंकि लूप नहीं फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस कितनी हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एजेस हो गई, और सारे वर्टिक्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और मिनिमम वेट जो होगा इसका, मिनिमम वेट वो होगा 70 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30, कमिंग डाउन द आंसर आफ्टर एडिंग। सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, हम सबसे पहले सबसे छोटी एज उठा रहे हैं। ओके, छोटी एज उठाया, ठीक है, उठा लिया। उसके बाद छोटी एज उठाने के बाद हम सेकंड छोटी एज उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 एज तो लूप बनाएंगे नहीं। लेकिन जैसे ही हम तीसरी एज उठाने जाते हैं, तो तीसरी एज सीरियस इशू पैदा करती है, लूप पैदा कर सकती है या साइकिल पैदा कर सकती है। तो हम चेक करेंगे, साइकिल नहीं बनना चाहिए। और हमें मैक्सिमम कितनी एज लेना है, मैक्सिमम कितनी एज लेना है, हमारे पास v वर्टिक्स तो होंगे और v माइनस एजेस होंगी। सो दीज आर द वर्टिक्स एंड दीज आर द एजेस। अगेन मैं बार बार चिल्ला बोल रहा हूँ कि स्पैनिंग ट्री अगर ग्राफ में v वर्टिक्स हैं तो v वर्टिक्स ही होंगी और v माइनस एजेस होंगी। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं सॉल्व करता हूँ तुरंत क्रूस्कल के थ्रू, और ये एग्जाम्पल बहुत ही सही है। मैं ले लेता हूँ इस एग्जाम्पल को। ओके, so let's take this example, very good example, actually very good example. Okay, so this is a, this is b, this is c, this is d, this is e, this is f, this is g. Okay, let's give the age weight. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 10, this is 6, this is 9, this is 7. Okay, so now अगेन क्रूस्कल क्या बोलता है, सबसे पहले किसको चूज करना है, सबसे एज वेट। स्टेप नंबर 1 फॉलो करो, स्टेप नंबर 2 फॉलो करो, स्टेप नंबर 3 फॉलो करो, स्टेप नंबर 4 बोलता है अगेन इसको रिपीट करो। 3 से 4 में आओ, 4 से 3 में जाओ, ठीक है। S1 से तुम S2 में जाओगे, फिर S2 से S3 में जाओगे, बट S3 बोलता है कि अगर तुम मुझ में आए तो S4 में जाओ। S4 बोलता है अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आगे जाओ। दिस इज वेरी सिंपल एल्गोरिथम एक्चुअली। सो स्टेप नंबर 1 बोलता है सबसे मिनिमम चूज करो, मिनिमम चूज करो भाई, बताओ सबसे मिनिमम कौन सा है, ए बी। तो हमने ए बी को उठा लिया, चलो ए बी को उठा लिया हमने, ए बी को सिंपल ऐसे एग्जाम में सॉल्व करना है, ए बी को 1। अगली बार बोलता है सेकंड मिनिमम उठाओ, सेकंड मिनिमम क्या है तुम्हारा, ए एफ, तो ए एफ को उठा लिया भैया, चलो 2 उठा लिया। नाउ अगला बोलता है थर्ड मिनिमम लो, थर्ड मिनिमम क्या है तुम्हारा, एफ बी। क्या तुम एफ बी को लोगे, नहीं, अगर तुम एफ बी को ले ले तो क्या बन जाएगी, लूप। और थर्ड स्टेप बोलता है कि ऐड करना है, चूज नेक्स्ट मिनिमम एंड ऐड इफ इट इज नॉट फॉर्मिंग साइकिल। साइकिल या लूप एक ही चीज है। सो विल यू टेक इट, नो यू विल नॉट टेक इट, यू विल नॉट टेक इट। भले ही छोटा है लेकिन हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये सीरियस इशू पैदा कर रहा है। ओके, अगला स्टेप क्या रहेगा हमारा, अगला 1 2 3 के बाद नेक्स्ट क्या है, 4। विल यू टेक 4? विल यू टेक 4? यस यू कैन टेक 4, क्योंकि ए जी सुनो जी, ए जी अगर लेने से लूप नहीं बनना तो हम ले सकते हैं इसको, दैट इज 4। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट एज वेट, दैट इज 6। विल यू टेक 6? विल यू टेक 6? यस यू कैन टेक 6, बिकॉज 6 7 और 9 10 बचा हमारे पास 6, और सी ये बोल रहा है सी और ई, सी और ई को कनेक्ट कर दो, दैट इज 6। You will take next minimum, that is 7. ED you will take, that is 7. Okay, how many ages we have to take, 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास वर्टिक्स कितने हैं, 7, एजेस कितनी होगी, 6। अभी तक कितनी एजेस हमारे पास बताओ, 1 2 3 4 5, हमें 6 एजेस लेनी है, एक एज और हमें चूज करनी है। चलो एक एज चूज करते हैं। विल यू टेक 9? विल यू टेक 9? विल यू टेक, अरे अच्छा यहाँ पे तो हमने एज वेट दिया ही नहीं है, सो वी कैन टेक इट 11, वी कैन टेक इट 21। ओके, सो अब हमें लेना है 9 21 और 10 में से।
तो 9 को क्या तुम चूज करोगे, CD को क्या तुम लोगे, नहीं, क्योंकि ये एज फॉर्म करेगा, सो यू विल नॉट टेक इट, यू विल नॉट टेक इट, क्योंकि यहाँ पे अगर CD ले लिया तो एज बना देगा, CD नहीं लोगे, खत्म बात। विल यू टेक 10 FE, यस यू कैन टेक 10, क्योंकि यहाँ पे लूप नहीं बनेगी, और दिस इज 10। सो दिस इज आवर मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूजिंग क्रुस्कल एल्गोरिथम। कुछ नहीं, छोटी से सबसे पहले छोटी एज लो, सेकंड छोटी एज लो, क्योंकि दो एजेस तो लूप बनाएंगे नहीं, साइकिल बनाएंगे नहीं। थर्ड जब एज चूज करते हो मिनिमम वाली, तो देख लो कि साइकिल तो नहीं बन रहा, साइकिल बन रहा है तो छोड़ दो, अगली अगली छोटी बल ले लो। सो दैट इज वेरी सिंपल। सो व्हाट इज द वेट, व्हाट इज द वेट, प्लीज काउंट इट एंड कमेंट डाउन so that I can get that you are learning from me. So that is a very simple Kruskal algorithm. Now what exactly is the algorithm for this, what exactly is algorithm for this? So if you see, अगर हमारे पास ऐसा एक ग्राफ है, अगर हमारे पास एक ऐसा एक ग्राफ है कोई भी, ठीक है, सिंपल ग्राफ है, अगर ये हमारा ग्राफ है एक सिंपल, तो हम करते क्या है सबसे पहले, अगर हम एज वेट की बात करें, सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ। सो 10 2 6 9 13 30 एंड 12 ऐसा ले लेते हैं। सो हम क्या करते हैं स्टेप नंबर 1 में, क्या करते हैं स्टेप नंबर 1 में चूज करते हैं मिनिमम एज, चूज करते हैं मिनिमम एज, फिर S2 हम सेकेंड नंबर स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट मिनिमम, फिर नेक्स्ट मिनिमम। तो मुझे बताओ, अगर तुम्हें मिनिमम एलिमेंट लेना है ऑर्डर ऑफ 1 में, मिनिमम एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ 1, हु कैन गिव, सिंपल एक स्टेप में मिनिमम एलिमेंट तुम्हें कौन दे सकता है, दैट इज मिन हीप, दैट इज मिन हीप, क्योंकि मिन हीप में रूट वाला एलिमेंट क्या होता है, मिनिमम एलिमेंट, और वो ऑर्डर ऑफ 1 में दे देता है। सो व्हाट यू कैन से दैट कि क्रुस्कल एल्गोरिथम को हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मिन हीप की। आई हैव नॉट रिटन इट बट यू कैन राइट इट। सो हमें देखो, हमेशा क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, और मिनिमम कौन दे सकता है, मिन हीप हमेशा, बेस्ट केस में कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। सो मिन हीप इज यूज्ड, min heap is used, min heap is used, okay, min heap is used। now so हम क्या करेंगे, हम एल्गोरिथम लिख देते हैं, एल्गोरिथम का इतना यूज नहीं है बट आई विल राइट। हमें हमेशा मिनिमम एज चूज करनी है, हमें मिनिमम क्या चूज करनी है, एज। तो हम इस बार मिन हीप किसका बनाएंगे, एजेस का। सो मेक मिन हीप ऑफ द एजेस। तुम्हें समझ में आ रहा हम एजेस का क्यों बनाए, एजेस का वेट का। so like that how you will find, how you will make min heap। so you can make min heap like this कि हम पहले यहाँ पे एक नोड ले लेंगे, नोड में लिख देंगे BD, क्या लिख देंगे, BD, और कॉमा करके उसका क्या लिख देंगे, वेट, दैट इज 2। सिंपल min heap you can create, simple min heap you can create। now again I am saying that कि min heap क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे पास छोटा सा एलिमेंट, हमें छोटा छोटा एलिमेंट हर एक स्टेप में चाहिए। ओके, सो फॉर क्रिएटिंग मिन हीप व्हाट विल द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो बिकॉज ई एजेस, सो व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ ई, क्योंकि अगर n वर्टिक्स, अगर n नोड है, n एलिमेंट है एरे में, तो n एलिमेंट एरे में मिन हीप बनाने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ n, यूजिंग बिल्ड हीप मेथड, यूजिंग बिल्ड हीप मेथड। समझ में आया क्या तुम्हें ये बात, यूजिंग बिल्ड हीप मेथड, ओके। नाउ अब क्या करना है, हमने मिन हीप बना लिया, ऐसा मिन हीप बना लिया, ऐसा मिन हीप हमारा बन गया होगा ऐसा कुछ एजेस का। हम सबसे छोटी एज पहले उठाते हैं, ओके, उसको लेना उठाना, क्या करना है, डिलीट करना है। सो डिलीट मिनिमम एज इन ईच स्टेप। सिंपल, हर स्टेप में हम मिनिमम एज को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। और मिन हीप में डिलीट करने के लिए हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, ऑर्डर ऑफ लॉग n, बट यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर ऑफ लॉग ई, क्योंकि हमारे पास ई एजेस हैं और हमने ई एजेस का ही क्या बनाया है, ई एजेस का हमने क्या बनाया, मिन हीप बनाया है, एजेस का ही मिन हीप बनाया हमने, एज वेट का। और हमारे पास अगर ई एजेस है, ये तुम्हारे पास कितनी होंगी, ई एन एलिमेंट बोलते थे ना, यहाँ पे कितनी होंगी, ई एलिमेंट बोल दो, ई एलिमेंट और ई एजेस। सो फॉर डिलीटिंग दैट इज ऑर्डर ऑफ लॉग ई। ओके, नाउ कितनी एज तुम डिलीट करोगे, कितनी एज डिलीट करोगे, v-1 एजेस, वी विल टेक v-1 एजेस। ओके, नाउ व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्लूड्स नंबर वन, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इधर डिस्कस करेंगे, बेस्ट केस और वर्स्ट केस डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, क्रिएट मिन हीप
ऑफ एजेस, दैट विल टेक ऑर्डर ऑफ ई. अगर ई एजेस हैं, डिलीट एजेस 1 by 1, दैट इज ऑर्डर ऑफ लॉग ई. डिलीट मिनिमम एजेस हम लिख सकते हैं यहाँ पे. ओके, नाउ दैट इज अ कैच, देयर इज अ कैच. हाउ मेनी एजेस वी हैव टू टेक, हमें v-1 एजेस लेनी पड़ती है. अगर v वर्टेक्स हैं तो हमें v-1 एजेस लेनी पड़ती है. नाउ सपोज दैट तुमने पहली एज ली और दूसरी एज ली और यहाँ पे एक तीसरी एज लेने पे क्या बन रहा है, लूप बन रहा है. तो तुम्हें नेक्स्ट एज लेनी पड़ेगी. तो इन वेस्ट केस आई एम राइटिंग अ पॉइंट. So this is step number 1, this is step number 2, step number 3, repeat till v-1 ages. So I am writing an important point, तुम्हें समझना होगा वेस्ट केस में. if in between no loop no cycle, अगर बीच में साइकिल नहीं बनता है तो हमें कितनी डिलीट करनी पड़ेगी, then we need to delete v-1 edges. Did you get it? मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें v-1 edges क्या करनी पड़ेगी, डिलीट करनी पड़ेगी. फर्स्ट केस में if each time we are forming cycle, sorry, if each time we are forming cycle, then we have to take e एजेस. तो वर्स्ट केस में सपोज दैट मेरे पास 10 एजेस हैं और मैंने इसको चूज किया, दो एज चूज कर ली, फिर अगली एज चूज कर रहा हूँ, ये एज आ रही है जो लूप बना रही है, अगली एज फिर चूज कर रहा हूँ, फिर लूप बना रही है. तो वर्स्ट केस में हमें सारी एजेस डिलीट करनी पड़ सकती हैं. सो वेस्ट केस में तुम्हें कितनी एज डिलीट करनी पड़ेगी, वेस्ट केस में डिलीट करनी पड़ेगी v-1 एजेस. आई एम हाईलाइटिंग इट. वेस्ट केस में v-1 एजेस और वर्स्ट केस में तुम्हें ई एजेस डिलीट करनी पड़ेगी. लेनी नहीं है, लेनी तो तुम्हें कितनी एज है, v-1 एज ही है. तो वेस्ट केस में सबसे पहले बिल्ड हीप बनाने के लिए ऑर्डर ऑफ ई लगेगा दोनों में, बनाने के लिए तो लगेगा ही हीप. नाउ डिलीट करने के लिए वेस्ट केस में v-1 एजेस और हर एज को डिलीट करने के लिए लॉग ई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मिन हीप की प्रॉपर्टी, और वर्स्ट केस में ई एजेस को डिलीट करना है, लॉग ई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. So that is E plus V log E, and that is E plus E log E, and you can say that is E log E, that is E plus V log. Okay, so that is the time complexity of that particular algorithm, and we know that कि अगर v वर्टिक्स हैं ग्राफ में v वर्टिक्स, तो एजेस जो होती हैं वो मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, v स्क्वायर. एजेस क्या होती हैं, v स्क्वायर. सो यू कैन से लाइक दैट. सो दैट इज अ ब्यूटीफुल क्रुस्कल एल्गोरिथम. लेट मी टेक सम important points. If we have some important points, then we can write. Okay, so this is a time complexity for Kruskal algorithm, and what is E is edges, V is vertex, you can say like that. Okay, so one point is there that I will discuss in upcoming videos, and thanks for watching this video. Don't forget to subscribe. In next video we are going to cover Prim's algorithm.